अल्लू अर्जुन पर हमला क्यों हुआ और तेलंगाना के सीएम क्यों उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। आखिर सिनेमा हॉल से सामने आया वह वीडियो क्या है जिसने अल्लू अर्जुन की परेशानी और बढ़ा दी है। दोस्तों, भले ही पुष्पा 2 ने अल्लू अर्जुन के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया हो, लेकिन यही फिल्म अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। मौजूदा हालात में इस संकट से बाहर निकलना अल्लू अर्जुन के लिए बेहद कठिन हो गया है। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में मची भगदड़ ने सबका ध्यान खींचा था, जिसमें दुर्भाग्यवश एक महिला की जान चली गई। इस घटना के 8 दिन बाद फिल्म के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि केवल 5 घंटे के भीतर उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई नए वीडियो भी सामने आए हैं जिन्होंने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पूरी घटना को लेकर अल्लू अर्जुन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अल्लू अर्जुन ने इन आरोपों से बचने के लिए कुछ अनोखे और चौंकाने वाले बयान दिए हैं। ये मामला अब सिर्फ एक फिल्म से जुड़ी घटना नहीं रह गई है, बल्कि इसमें राजनीति और विवादों का एक बड़ा ताना बाना नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इस कहानी में और भी दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं। भगदड़ में एक महिला की मृत्यु के बाद अब यह मामला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनाम अल्लू अर्जुन की तरह नजर आने लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इनमें से कौन झुकता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा के भीतर इस भगदड़ की पूरी घटना का विवरण दिया। रेड्डी ने अल्लू अर्जुन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभिनेता बिना किसी अनुमति के थिएटर में पहुंचे थे। उन्होंने न केवल थिएटर के अंदर एंट्री की, बल्कि बिना इजाजत रोड शो भी आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि इस भगदड़ के कारण बाहर एक महिला की मृत्यु हो गई है, तो इसके बावजूद अल्लू अर्जुन थिएटर में ही बने रहे। रेड्डी के अनुसार डीएसपी ने अल्लू अर्जुन को चेतावनी दी थी कि यदि वह थिएटर से बाहर नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन ने थिएटर नहीं छोड़ा और फिल्म देखने में व्यस्त रहे। ओवैसी की पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में अल्लू अर्जुन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक भगदड़ में एक महिला की मौत के बावजूद अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म का आनंद लिया। इसके अलावा फिल्म देखने के बाद जाते समय उन्होंने अपने फैंस की ओर हाथ भी हिलाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब किसी ने अल्लू अर्जुन को बताया कि भगदड़ के कारण एक महिला की जान चली गई है, तो उन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया कि अगर किसी की मौत हो गई है तो यह फिल्म अब जरूर हिट होगी। इन आरोपों के बाद से तेलंगाना पुलिस अल्लू अर्जुन के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ 4 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला, अल्लू अर्जुन बिना पुलिस की अनुमति के अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए संध्या थिएटर पहुंच गए। दूसरा, उनके सुरक्षा गार्डों ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बाउंसर्स को फैंस को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस कारण थिएटर में स्थिति और खराब हो गई और भगदड़ मच गई। इन विवादों ने अल्लू अर्जुन के प्रमोशन और व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने तीसरा दावा यह किया है कि अल्लू अर्जुन के मैनेजर को इस घटना की तत्काल जानकारी दी गई थी, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त होने के कारण अल्लू अर्जुन ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने चौथा और सबसे गंभीर आरोप यह लगाया है कि अल्लू अर्जुन ने झूठा बयान दिया कि उन्हें महिला की मौत की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने इस दावे के समर्थन में एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद अल्लू अर्जुन को घटना स्थल से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह थिएटर से बाहर नहीं गए। हालांकि ये सभी आरोप पुलिस और कुछ राजनेताओं की ओर से लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इन आरोपों पर अल्लू अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है। चलिए आपको बताते हैं उनकी तरफ से क्या सफाई दी गई है। दरअसल अल्लू अर्जुन का पक्ष इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि उन्हें इस भगदड़ में एक महिला की मौत और उसके 9 साल के बेटे के घायल होने की जानकारी एक दिन बाद मिली। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के जरिए उनके चरित्र को धूमिल करने और उन पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से अल्लू अर्जुन इस घटना से काफी नाराज और दुखी हैं। इस मामले को लेकर 24 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछताछ की। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उनसे करीब 12 सवाल पूछे गए। इन सवालों में शामिल थे: 1. क्या आपने संध्या थिएटर में प्रीमियर शो अटेंड करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी? दूसरा, क्या आपको थिएटर जाने की अनुमति दी गई थी? 3. क्या आपने थिएटर मैनेजमेंट को पहले से सूचित किया था कि आप वहां आ रहे हैं? चौथा, क्या थिएटर मैनेजमेंट ने आपको वहां आने से मना किया था? 5वां, क्या आपको पता था कि पुलिस ने आपको थिएटर जाने की मंजूरी नहीं दी है? छठा, क्या आपकी पीआर टीम ने पुलिस से सीधे संपर्क कर मंजूरी ली थी? 7वें, क्या आपको आपकी टीम ने थिएटर के आसपास के हालात की जानकारी दी थी? 8वें, जब आप थिएटर पहुंचे तो क्या वहां सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात थे? 9वें, थिएटर पहुंचने के बाद
वहाँ की स्थिति कैसी थी? 10वीं, जब भगदड़ मची और उसमें एक महिला की मौत हुई, तो क्या आप उस समय वहाँ मौजूद थे? 11वीं, आप संध्या थिएटर में कितनी देर रुके? 12वीं, जब आपको भगदड़ की खबर मिली तो स्थिति संभालने के लिए आपने क्या कदम उठाए? इन सवालों के जवाब देने के बाद अल्लू अर्जुन को दोपहर 2:30 बजे घर जाने की अनुमति दी गई। इस घटनाक्रम से यह साफ है कि फिलहाल अल्लू अर्जुन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में पुलिस की गहन पूछताछ और आरोपों के चलते स्थिति और गंभीर होती दिख रही है। अल्लू अर्जुन के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में 22 दिसंबर को उनके घर के सामने कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी भी की। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने यह तोड़फोड़ की, उनकी कुछ तस्वीरें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ देखी गई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह मामला अल्लू अर्जुन बनाम रेवंत रेड्डी का बनता जा रहा है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि उनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस घटना के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से 6 को बिना किसी शर्त और जुर्माने के जमानत मिल गई। ये फैसला भी सवालों के घेरे में है। कई लोगों का मानना है कि रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को परेशान करने के लिए ये सब करवाया है और इस हमले में उनके करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। अल्लू अर्जुन की मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी फिल्म पुष्पा 2 पर भी विवाद के बादल मंडराने लगे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेता थिनम मलम्मा ने फिल्म के एक सीन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। विवादित सीन में एक्टर स्विमिंग पूल के अंदर पेशाब करते हुए दिखते हैं और उसी पूल में एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद होता है। थिनम मलम्मा का कहना है कि यह सीन पुलिस अधिकारियों की गरिमा के खिलाफ है और उन्होंने इसे हटाने की मांग की है। इन घटनाओं से साफ है कि अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 इस समय लगातार विवादों में घिरती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में अल्लू अर्जुन की जिंदगी में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। जहाँ एक तरफ वो अपनी हालिया फिल्म पुष्पा 2 की शानदार सफलता का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। हालांकि इस मुश्किल समय में उनके लिए एक राहत भरी खबर भी आई है। दरअसल भगदड़ में मारी गई महिला के पति भास्कर ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। भास्कर का कहना है कि वह इस घटना के लिए अभिनेता को जिम्मेदार नहीं मानते। उन्होंने बताया, अल्लू अर्जुन हमारे बेटे के इलाज में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह हादसा हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अभिनेता की गिरफ्तारी के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। मेरा बेटा पिछले 20 दिनों से कोमा में है। वह कभी कभी आंखें खोलता है, लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रहा। हमें नहीं पता कि इसका इलाज कब तक चलेगा। मैं इस हादसे के लिए अल्लू अर्जुन को दोषी नहीं मानता।